और अब बात करते हैं डिजिटल करेंसी की सत्ता की, जो बदलते वक्त के साथ मजबूत हो रही है। इसमें एक कदम और आगे बढ़ते हुए आज आरबीआई ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर डिजिटल रुपए की शुरुआत की। डिजिटल करेंसी दो तरीके की है, सीबीडीसी होलसेल और सीबीडीसी रिटेल। यहां सीबीडीसी का मतलब है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। आज से शुरुआत इसकी हुई है। डिजिटल करेंसी सीबीडीसी होलसेल है। इसका इस्तेमाल बैंक, बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों और दूसरे बड़े सौदे करने वाले संस्थान करेंगे। इसके बाद 1 महीने के अंदर सीबीडीसी रिटेल जारी होगी, जिसका इस्तेमाल आम लोग रोजमर्रा के लेन देन के लिए कर सकेंगे। डिजिटल करेंसी के लेन देन के लिए शुरुआत में जो 9 बैंक चुने गए हैं, उनमें एसबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी और एचएसबी शामिल है। तो हर किसी के मन में सवाल यही उठता है कि आखिर डिजिटल रुपये से क्या फायदा होगा, पैसे के लेन देन में कितनी आसानी होगी। खास बात यह कि ग्राहकों के लिए इस्तेमाल डिजिटल रुपये से सहूलियत मिलेगी, कैश रखने की जरूरत नहीं होगी। डिजिटल रुपये को आप मोबाइल वॉलेट की तरह इस्तेमाल कर सकेंगे, बैंक खाते की जरूरत नहीं होगी, क्रेडिट कार्ड की तरह छूट की स्कीम मिलेगी, अलग अलग लेवल पर निवेश के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। डिजिटल रुपये के निवेश पर सरकार की ओर से छूट दी जा सकती है। सेटलमेंट में 2 पक्षकार के बीच लेन देन आसान हो जाएगा। विदेशों में भी रुपए भेजने में आसानी होगी। डिजिटल करेंसी की वैल्यू भी मौजूदा करेंसी के बराबर ही होगी। इसको भी फिजिकल करेंसी की तरह ही स्वीकार किया जाएगा। अनजान व्यक्ति को निजी जानकारी शेयर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके कैश पर निर्भरता घटेगी और करेंसी नोट छापने की लागत घटेगी। इसलिए इसे एक बड़ी क्रांति कहा जा रहा है। इसका एक फायदा यह भी है कि लोग अन्य देशों में मौजूद अपने रिश्तेदारों को आसानी से और बिना ज्यादा शुल्क दिए पैसे भेज सकते हैं। वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि अभी इस तरीके दूसरे देशों में पैसे भेजने पर 7% से ज्यादा की फीस चुकानी पड़ती है, जबकि डिजिटल करेंसी के आने से इसमें 2% तक की कमी आएगी। इससे कम कमाई वाले देशों को हर साल 1,20,000 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे। अभी 9 देशों ने डिजिटल करेंसी को लागू कर दिया है, जबकि कई देश इसे लागू करने वाले। ये ई करेंसी गवर्नमेंट गारंटीड है, माने ये ई करेंसी इज़ एज गुड एज अपने फिजिकल रुपी या बैंक में पैसा जो पड़े है उसके इक्वल है। तो ये एक समाधान देता है कि इसकी वैल्यू एकदम सिमिलर रहेगी, इसमें कोई स्पेकुलेशन नहीं होगा। और इसके बेनिफिट में देखा जाए तो एज आगे चल के ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम करेगा। तो डिजिटल करेंसी से सिर्फ सुविधाएं नहीं बढ़ेंगी, सिर्फ ट्रांजैक्शन आसान नहीं होगा, बल्कि इससे करोड़ों रुपए की बचत होगी। सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन ये हकीकत है। फिलहाल जो करेंसी सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, यानी नोट, उसकी छपाई में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। हर साल करीब 4,500 करोड़ रुपए का खर्च नोटों की छपाई पर होता है। 2016-17 में नोटों की छपाई पर सबसे ज्यादा खर्च हुआ। 2016-17 में नोट छापने में 7,965 करोड़ रुपए खर्च किए गए। नोटबंदी के बाद नोट छापने का खर्च बढ़ गया था। सबसे खास बात यह कि 2000 का एक नोट छापने में लगभग 3.5 रुपए का खर्च आता है। तो एक तरफ डिजिटल रुपए की शुरुआत, दूसरी तरफ यूपीआई सिस्टम की नई ऊंचाई। ये भारत में डिजिटल क्रांति का प्रतीक है। ये संकेत दे रहा है कि किस तरह पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डिजिटल दुश्मनों की चिंता बढ़ाने वाला है, क्योंकि भारत के पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में यूपीआई एक क्रांति की तरह उभरा है। यूपीआई लेन देन की बात करें तो अक्टूबर में 7.7% बढ़ा। सितंबर 2022 में लेन देन में 11.16 लाख करोड़ रुपए का था, जबकि ट्रांजैक्शन 678 करोड़ का था। वहीं अक्टूबर 2022 में लेन देन लगभग 12 लाख करोड़ रुपए का था, जबकि ट्रांजैक्शन 730 करोड़ का था। भारत में यूपीआई से रोज औसतन 22 करोड़ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन देखे गए। यूपीआई पेमेंट के लिए कैश नहीं, मोबाइल और इंटरनेट की जरूरत है। कहा तो यह भी जा रहा है कि यूपीआई 2.0 में इंटरनेट के बिना भी पेमेंट कर सकते हैं। तो देश में ई रुपए का शगुन शुरू हो गया है। वैसे हिंदुस्तान में जब भी शगुन का जिक्र होता है तो चर्चा 1 रुपए के नोट या सिक्के की जरूर होती है, क्योंकि माना जाता है कि 1 रुपए के बिना शगुन अधूरा होता है। आपने 1 रुपए के कई तरीके के नोट देखे होंगे। आज हम आपको 1 रुपए के नोट की ऐतिहासिक यात्रा की दिलचस्प कहानी अलग अलग नोटों की तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं।
₹1 का पहला नोट साल 1917 में ब्रिटिश हुकूमत में जारी हुआ था। उस वक्त नोट पर ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम की तस्वीर छपी हुई थी। ₹1 का दूसरा नोट साल 1935 में जारी किया गया था। इस नोट को हाथ से बने कागज पर छापा गया था। इस नोट पर भी ब्रिटेन के राजा की तस्वीर छपी हुई थी। ₹1 के तीसरे नोट को भी बदलाव के साथ लॉन्च किया गया। आजाद भारत के पहले ₹1 के नोट को राष्ट्रीय चिन्ह के साथ जारी किया गया था। आजाद भारत का पहला ₹1 का नोट जिसमें गांधी जी की तस्वीर थी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और वित्त सचिव रह चुके मनमोहन सिंह के हस्ताक्षर वाला ₹1 का नोट भी हमने देखा है। आज के जमाने के ₹1 के नोट को साल 2016 में दोबारा लॉन्च किया गया और अब रुपए का डिजिटल स्वरूप सामने आ रहा है।